ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं तुम्हारे द्वारा जो जो क्रिया कर्म किए जाते हैं, अर्थात जो तुम मंदिर में जाके पुष्प आदि चढ़ाते हो, मुझे फूल माला देते हो, बहुत तरह की आप प्रसाद बना के लाते हो, या फिर मस्जिदों में मुझे चादर चढ़ाते हो, फूलों की चादर चढ़ाते हो, तो मुझे इन सारे क्रिया कर्मों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि मैं इस क्रिया कर्म से तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला हूँ। नहीं योग वैराग में, और ना ही यह जो तुम वैरागी हो के जंगल में निवास करने लगते हो, एकांत होके रहने लगते हो, मैं इसमें भी नहीं हूँ। मतलब कि यह जो तुम्हारे द्वारा क्रियाकर्म और योग वैराग किया जाता है, मैं इन तत्वों में द्वारा किसी को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। यदि खोजी होए तो तुरते मिली हों, यदि तुम मुझे खोजो तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। यदि तुम इन क्रिया कर्मों को छोड़ के सच्चे निष्पक्ष भाव से अगर तुम हमारी आराधना करते हो, तो मैं बिना किसी प्रयत्न के ही मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़े समय की तलाश में ही मुझे तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुनो भाई साधो, मतलब वह संपूर्ण मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं तो तुम्हारे मतलब ईश्वर आपके श्वासों की श्वास में है। मतलब जो तुम प्रतिक्षण जो श्वास लेते हो, ईश्वर का वास्तविक वास तो वहीं पर है। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उसे मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धर्मों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में तो वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा, तो वो उसे पल भर में ही मिल जाएगा। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं, मनुष्य यहाँ नहीं कह रहा है, यहाँ ईश्वर ही मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मस्जिद मंदिरों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ, और मुझे यह प्राणी की श्वासों में, और तुम मुझे हर प्राणी की श्वासों में, लिखा है ना कि सब श्वासों की श्वास में, तो वही है कि तुम मुझे हर प्राणी की श्वासों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है, वही बात कि यदि आप निष्पक्ष होकर उनकी आराधना नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र स्थानों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें अवश्य ही वहाँ मिलूंगा। कहने का मतलब भगवान ये संदेश जो दे रहे हैं कि मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद में नहीं मिलूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मिलूंगा ही नहीं। उसके लिए तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध करना होगा, निष्पक्ष भाव से सबकी सेवा करनी होगी, अपने मन को हमेशा खुश रखना होगा, तथा मन में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है उसे समाप्त करनी होगी। तभी हे मनुष्य, तुम्हें ये जो क्रियाकर्म और योग वैराग्य से संबंधित चीज़ें हैं, उनके ना करने पर भी मैं तुम्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम इन भावों से, निष्पक्ष भाव से मेरी तलाश करोगे, तो मैं तुम्हें पल भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा।